मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। फटाफट फटाफट स्टार्ट कर लो। ड्यू टू टोरॉइड स्टार्ट करना, हम वही तो कर रहे हैं बेटा। मैंने डायग्राम तो बना दिया था ना, उसका डायग्राम बना दिया था, मुझे अच्छी तरीके से पता है। हाँ राधे राधे। डेफिनेशन ही दी थी क्या? नहीं यार, डायग्राम भी बनाया था मैंने टोरॉइड का। टोरॉइड का डायग्राम नहीं बनाया था कि बहुत सारे बोलते हैं यस नो बनाया था। हाँ बनाया था, मेरे को अच्छी तरीके से याद है। रेडियस ली थी मैंने R1 R2 टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। एक बार और बना दो। नहीं यार बेटा वो चलो बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ तसल्ली रखें केवल, लेकिन जल्दी से बनाए, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड की बात कर रहे हैं और बहुत देर तो इसमें हो गई अपने बात। चलो प्यास पानी है दिमाग एक तो। मैग्नेटिक पेन मोटा क्यों नहीं मानते? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड along its axis। क्वांटिटी कितनी है? 96। पहले पानी अभी आएगा तभी तो पियेंगे, पानी नहीं आया अभी यार। मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ से आ गया यहाँ? वो तो अलग चीज है। देखो बात करते हैं अपने पास टोरॉइड की, तो ये टोरॉइड डायग्राम पे यहाँ ध्यान रखो फटाफट जल्दी से। ये टोरॉइड अपने दोनों एंड्स किसके? सोलेनोइड्स के मीट कर दिए, तो ये बन गया अपने पास टोरॉइड। ठीक है, इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है ये सेंट्रल एक्सिस होगी। अलोंग इट्स फाइंड करना है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं डेरिवेशन में। ठीक है, इसकी रेडियस R, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और वो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा। ये जो एक्सिस है आपको कहाँ फाइंड करना है? अलोंग इट्स एक्सिस। एक्सिस पे जहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, आप क्या लोगे? लूप लोगे। कौन सा? एम्पीरियन लूप। तो ये अलोंग टू एक्सिस जो डैश डैश लाइन बनाई है, ये इसका एम्पीरियन लूप भी है ना, एम्पीरियन लूप भी। तो इसमें आपने ये टू पार्ट ले लिए, वही सब कुछ उसकी तरह ही है, सोलेनॉइड की तरह। ये मैग्नेटिक फील्ड B, ये DL, वहां पे भी ये था सोलेनॉइड। हाँ एक्सिस रेड वाली है ना ये था। इसको आपने बेंड कर दिया। कल वाला ही टॉपिक ध्यान रखो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर आई थी। ये बिल्कुल स्ट्रेट ही मान के चलो आप, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर आई थी अपने पास। कल वाला ही है, मतलब सोलेनॉइड ही है यो मानो। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, वही डायरेक्शन यहाँ है, क्योंकि वही केवल आपने बेंड किया है उसको इधर से। ये तो मेरे इनसाइड के लिए हो गया, एक्सिस के लिए। लेकिन मैं आउटसाइड और इनसाइड की भी बात करूं बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट आई फ्लो हो रही है एवरी लूप में। एक्सिस पे ए पॉइंट ये रहे AB। मुझे ये बताओ, मैं इसके साथ साथ वो आउटसाइड और इनसाइड की भी ले लेता हूँ इसी में। मान लो इनसाइड फाइंड करना होता इसके, इनसाइड में डेरिवेशन अलग अलग करने की जगह एक ले लेता हूँ मैं। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है तो इनसाइड में आपको एक लूप बनाना होता है जिसको नाम देते हैं एम्पीरियन लूप, वो हो गया R1। और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है, मान लो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक R2, ये एक MP। ये दो जो रेड कलर से मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये एम्पीरियन लूप है, लेकिन किसके लिए? आउटसाइड और इनसाइड दोनों के लिए। ठीक है, आउटसाइड एंड इनसाइड। स्टार्ट करें डेरिवेशन। एप्लीकेशन किसकी है? पहले तो मैं एक्सिस का ही फाइंड करूंगा, है ना। अरे एप्लीकेशन किसकी? जिसकी एप्लीकेशन उसी से स्टार्ट करो। बाय यूजिंग, साथ के साथ पढ़ते हुए भी चला करो बेटा। मेरे को पूछने का वैसे आपसे टाइम मिल नहीं रहा, नहीं तो कोई भी एक डेरिवेशन मेरी आदत है, मैं करवा लेता हूँ आने के बाद, कि उसका डेरिवेशन करके बताओ जल्दी से। लेकिन अब ऑनलाइन में तो क्या पूछूं आपसे। बाय यूजिंग ACL में कितना हो गया? इंटीग्रेशन B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। म्यू नॉट समेशन आई की बात करोगे तो यहाँ पे क्या क्या है?
डॉट को रिमूव करोगे तो थीटा आ जाएगा, तो बी डी एल कोस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। थीटा कितना है यहाँ पे 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0, तो कोस 0 की वैल्यू तो हो गई 1, तो ये अंदर बचा डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। अब मुझे ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई आर, क्योंकि सेंटर से रेडियस ही ना ये वाली ले रहे हैं अपन, एक्सिस पे ले रहे हैं, तो एक्सिस की रेडियस कितनी है आर, और डी एल डी एल डी एल डी एल एड करोगे तो टोटल क्या होगा इसकी सरकमफेरेंस। ठीक है, बैक पेज जल्दी, ये ना बैक पेज ही तो है, जल्दी करो इसको फटाफट। तो 2 पाई आर, और समेशन आई की वैल्यू कितनी है एन आई। ठीक है, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। सो बी इक्वल्स टू 2 पाई आर म्यू नॉट एन आई, तो बी इक्वल्स टू कितना हो गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। थीटा इक्वल्स टू 0 लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। एम्पियर लूप में सब जगह 0 आएगा, ये ध्यान रखो। एम्पियर लूप में सब जगह 0 ही आएगा। एन अपॉन 2 पाई आर, इसको क्या मान लेते हैं अपन स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये भी तो लेंथ ही है 2 पाई आर भी तो बी इक्वल्स टू क्या हो गया इसका फॉर्मूला भी म्यू नॉट एन आई, ये भी वही है फॉर्मूला तो, लेकिन एन की वैल्यू चेंज है बेटा। एन की वैल्यू सोलेनोइड में तो थी कितनी एन अपॉन एल, यहाँ पे है एन अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये सोलेनोइड डेरिवेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि जिसकी एप्लीकेशन है उसे यूज लेते हुए सीधी सीधी डेरिवेशन को सोल्व कर दें, आंसर आ जाए। ठीक, अरे कोई डाउट वो तो बोल दो। अब एक्स ड्यू टू टोरॉइड इन द फ्री स्पेस, डायरेक्टली लिख लो, चाहो तो पूरा क्यों करते हो। आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगह कितना होता है 0, हाँ डायरेक्टली नोट डाल के लिख लो, कोई वहाँ डेरिवेशन पूछ भी नहीं रहा और होता भी नहीं है डेरिवेशन, वैसे डायरेक्ट बी इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सचिन 101 आउटसाइड 0, magnetic field due to toroid in the free space interior or exterior is 0। ध्यान रखना बी कहाँ पे इंटरनल और बी एक्सटर्नल, कितनी होगी उसकी वैल्यू 0 ड्यू टू टोरॉइड, केवल एक्सिस पे ही होती है। ठीक है, ये एक्सिस वाली आई है वैल्यू, एक्सिस पे फाइंड किया आपने, नहीं डायरेक्ट ध्यान रखो, कोई मतलब नहीं है भाई से, आपने पूछा भी नहीं जाएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्ट ध्यान रखना है। समेशन आई 0 हो रहा है मेरे को ही पता है क्यों, लेकिन जबरदस्ती क्यों घुमाएं, जो चीज सीधी सीधी याद रखनी है उसको याद रखो ना। अब मैं समझ गया आपकी बात, रीजन भी मैं भी बता दूंगा, लेकिन रीजन में अभी फिर 10 जने मेरे से पूछेंगे कि ऐसा ही क्यों
क्यों हुआ, क्या हुआ, स्टेज और इंटीरियर जीरो होता है, ठीक है। अरे डायरेक्ट ध्यान रखो, समेशन आई इक्वल्स टू जीरो है, मैं मानता हूँ जितनी इनवर्ड है उतनी आउटवर्ड है, लूप ऐसे जा रहा है। अभी मेरे को पूरा वो 5 मिनट लगेंगे, तो 5 मिनट जो चीज़ सीधी सीधी याद रखनी है उसमें क्यों टाइम लगाओ। समेशन आई जीरो है, आई नो आई नो। चलो एक न्यूमेरिकल लिखाना है मेरे को, तो एक 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 केवल एक देखो, एक न्यूमेरिकल आंसर लाना उसका। अ टोरॉइड ऑफ 4000 tons, a toroid of 4000 tons his outer radius, his outer radius of 20 centimeter, a toroid of 4000 tons turns his outer radius of 24 centimeter and inner radius of 20 centimeter, inner radius 20 centimeter. If the current of 10 ampere, if the current of 10 ampere flowing through the toroid, flowing through the toroid, then calculate magnetic field, then calculate magnetic field along axis of toroid, along axis of toroid. जल्दी से आंसर दे, केवल इसने मेरिकल को करवाने का क्या रीजन है अभी पता लग जाएगा, और तो क्या। सलोनी लिख दो लिख दो लिख दो, ये क्या है बेटा, तो मैंने बोला वो भी तो आप लिख सकते हो कुछ। 0.026 अभी चेक कर लेंगे आंसर किसका क्या आ रहा है, आई डोंट नो, आंसर गलत है वैसे। मीन रेडियस यूज होगी इसमें, हाँ यही ध्यान रखना है। जब भी टू रेडियस आउटर साइड और इनसाइड की रेडियस दी हुई हो तो अपने फॉर्मूले में तो केवल बस न्यूमेरिकल करवाने का मतलब यही है, और बोर्ड का ही न्यूमेरिकल है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे घूमते रहते हैं क्या होगा। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस कौन सी, आउटर दी हुई है 24 सेंटीमीटर और इनसाइड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपन को जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू एक्सिस फाइंड करना है उसके लिए होता है अपने पास म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, तो यहाँ तो आर की रिक्वायरमेंट है, और ये अपने पास 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना इन दोनों जब आउटर और इनर दी हुई हो तो आर इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर इन अपॉन 2 मेन रेडियस लोगे, वरना ये न्यूमेरिकल नहीं होगा। 44/2 22 सेंटीमीटर, यानी कि 22 इंटू 10⁻²मीटर, यूज ले लेना आंसर आ जाएगा। हाँ तभी तो एक्सिस होगी, माना। अब जो भी आंसर है अब तो वैल्यू रखनी है यार। 4 पाई इंटू 10⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स है 4000, करंट है कितनी, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी 24 सेंटीमीटर, करंट कहाँ गई 10 एम्पियर, 10 एम्पियर अपॉन 2 पाई आर कितना हो गया 22 इंटू 10⁻²। आप सोल्व कर देना, जो भी आंसर आए वो टेस्ला में होगा। यहाँ पे आके अब समझना बेटा, अपने पास 2 टॉपिक खत्म हुए हैं केवल चैप्टर के। कौन कितने टॉपिक हुए हैं, दो ही टॉपिक हुए अभी। एक तो बायोट सावर्ट लॉ और दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ, ऐसी है, ठीक है। अब बात करेंगे फोर्स किस पे, चार्ज पे। कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स अप्लाइड होगा, ये प्रैक्टिकल स्टडी थी जिसकी अपन को स्टडी करनी, उन्होंने प्रैक्टिकल करके उसके रिजल्ट दिए थे।
रिजल्ट क्या होंगे, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ भाई। नॉर्मल आपको ही पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स बी लार्ज अप्लाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फोर्स बी कम होगा। तो टॉपिक लिखें पहले, फोर्स ऑन दी चार्ज, ठीक है, इन दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिल थोड़ी आएगा, कंडक्टर पे थोड़ी मान रहा हूँ मैं, चार्ज पे मांग रहा हूँ। ध्यान रखना, बिल साइन थीटा तो उस पे आता है कंडक्टर पे, यहाँ तो क्यू वी बी साइन थीटा आएगा। ठीक है, दो अलग फोर्स है, कंडक्टर पे अलग है और चार्ज पे अलग है। चार्ज पे तो आता है क्यू वी बी साइन थीटा और कंडक्टर पे आता है बिल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। हाँ, अब इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना, बहुत मतलब 3 केस पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है तो सीधा सा फोर्स एफ इक्वल टू क्यू वी बी। लेकिन जैसे ही वो परपेंडिकुलर 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आता है वो अभी धीरे धीरे बात करेंगे सब कुछ। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये तो बी हो गया पैरेलल लाइन से, तो इसमें आपने कोई भी चार्ज क्यू लिया, ये क्यू चार्ज अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर सकता है, परपेंडिकुलर भी मूव कर सकता है। जब भी डेरिवेशन करते हैं तो कितने, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे मूव हो रहा है, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे, इसको इधर ही बिठा दो ना, चाबी बैठ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे मूव हो रहा है ये, थीटा एंगल पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्ज क्यू है। तो इन्होंने जो स्टडी की उसमें इन्होंने फाइंड किया द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज। इनके रिजल्ट ही लिख रहे हैं अपन, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट दिए थे उन रिजल्ट को अपन लिख रहे हैं। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या था, फर्स्ट जो मैग्नेटिक फोर्स था v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल v। इन्होंने क्या देखा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज, होगा भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाइड होगा। सेकेंड f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। अरे होगा या नहीं होगा। थर्ड f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा, कोस नहीं आएगा रे, साइन आएगा। ध्यान रखना, फोर्स कितना, v साइन थीटा। ये प्रैक्टिकल स्टडी थी, उनके रिजल्ट लिखे हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके रिजल्ट हैं, कोई ये ना बोले ये क्यों लिखा। ठीक है, ये उन्होंने प्रैक्टिकल करके रिजल्ट दिए थे। जब इन तीनों को कंबाइन किया गया तो कंबाइन करने के बाद क्या आया था, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे इन्होंने प्रोपोर्शनल को रिमूव किया तो कोई भी एक कांस्टेंट लिया, के ये वो नहीं है 1.1/4 नहीं है, कोई भी के कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू जो ली गई थी यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 थी, या तो कोई अदर कांस्टेंट नाम दे देना आप ताकि कंफ्यूज नहीं होगे। मैं तो कोई कांस्टेंट लिखता ही नहीं हूँ वैसे, कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाओ, डायरेक्ट क्यू वी भी लिख दो और कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 1 है। ये लो बैक, जल्दी लिखे बैक पेज के बारे में जो भी जिसको भी लिखना है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टॉपिक बड़ा है और आज ही खत्म हो जाए तो बढ़िया। टॉपिक बड़ा होने का मतलब इसमें रेडियस वेलोसिटी बहुत सारी चीजें आने वाली है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा अभी। ठीक है, देखो एफ इक्वल टू क्यू वी बीटा, ये थीटा है। उससे पहले वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म तो क्या हो गया, एफ वेक्टर, क्यू तो क्या है, क्यू तो है अपने पास स्केलर क्वांटिटी, v और b बचा तो v वेक्टर साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट, यही होगा ना, साइन थीटा है तो f इक्वल्स टू
क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, ये वी वेक्टर ये एन कैप पहले भी बात कर चुका हूँ, वी और बी के परपेंडिकुलर कौन होगा, एफ। क्रॉस में होता है इसकी डायरेक्शन एन कैप होती है और एन कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान रखना एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी, हाँ राइट हैंड थंब से देते हैं लेकिन डायरेक्ट ही ध्यान रख लो ना, एफ इज परपेंडिकुलर टू दी वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब एक चीज ध्यान रखना ये तीनों परपेंडिकुलर हो गए, इसका मतलब अब एक चीज ये ध्यान रखो, यहाँ पे साइन थीटा आया है तो जहाँ पे भी साइन थीटा कोस थीटा आता है उसके केस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो केस नंबर 1, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स, या चार्ज लिख दो, व्हेन चार्ज मूव्स इन, ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट मत करो, छोटा, व्हेन चार्ज क्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना होगा, उसी की डायरेक्शन में जा रहा है तो 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, दैट इज फोर्स कितना हो गया, मिनिमम। अब वो मूव उधर ही हो रहा है, ये ध्यान रखो, फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ लेकिन वो जा उधर ही रहा है, तो उसका पाथ कैसा हो गया, अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पाथ ऑफ द चार्ज कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन बोल दो, रेक्टिलिनियर बोल दो, लीनियर बोल दो, है ना, स्ट्रेट, रेक्टिलिनियर, लीनियर, जो भी नाम देना चाहो, या अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ठीक है, स्ट्रेट भूल जाता है कभी कभी। केस नंबर 2, ये था इम्पोर्टेंट। केस नंबर 2 अभी बहुत बड़ी रामायण फैलाने वाला है, क्या फैलाने वाला है देखना। केस नंबर 2 बोलता है व्हेन चार्ज क्यू मूविंग साइन 90 की वैल्यू 1 मैक्सिमम होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब अभी अभी अपन ने देखा है कि क्यू एफ जो होता है वो क्यू वी और बी के परपेंडिकुलर होता है। जब इन्होंने इनकी एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड जो लिया वो मान लो परपेंडिकुलर लेना है, तो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया ऐसे क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा लिया, इनवर्ड। अब इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज क्यू मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो वो इधर मूव कर रहा है, ये वी वेलोसिटीज है, तो यहाँ पे यूज होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल सबको याद होगा ही, सही, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फोर्स, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिडल फिंगर, वेलोसिटी, किसको, वेलोसिटी, ठीक है। बी का है डाउनवर्ड, वेलोसिटी इधर, फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ लगा, इधर ही लगा ना, ये फोर्स लग रहा है, तो ये पार्टिकल इधर सीधा जा रहा था, फोर्स इधर लगा तो ये कैसे रोटेट हो गया ऐसे, फिर यहाँ पे लगा के देखो तो फोर्स किधर हो गया, इधर, तो ये पार्टिकल्स ऐसे घूम गया, तो यहाँ पे देखा तो फोर्स इधर, तो ये इसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर, पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर। और ध्यान रखना अब सर्कुलर पाथ होगा तो इस पे क्या हो जाएगा, रेडियस फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे,
राइट हैंड थम लेफ्ट हैंड थम रूल यूज लो, दोबारा क्या बताऊँ, राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड लो। और जिसको कंफ्यूज होते हो भूल जाते हो तो भूलने वाले ध्यान रखें, थम इन तीनों में सबसे ज्यादा फोर्स किससे अप्लाइड करोगे, कहीं पे भी लगाओगे तो थम से। तो ये फोर्स रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेलोसिटी, या भी इसमें वी बी और एफ, भाई ये तो फोर्स हो गया। इन दो में कंफ्यूज होते हो तो ए बी सी डी अल्फाबेट्स में पहले कौन आता है, बी, तो ये फर्स्ट वाली फिंगर बी को रिप्रेजेंट करेगी। फिर वी आता है तो बाद वाली वी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, आओ पाल में रूल दे दो, उससे जगह मैं तो यही मानता हूँ सीधा सीधा। हाँ कर सकते हैं बेटा। फादर मदर चिल्ड्रन, ये भी सही है। ठीक है, अब इसका पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर। तो इस सर्कुलर की रेडियस फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड करेंगे और फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि व्हेन मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दी when charge moving perpendicular to the magnetic field, then path of charge particle कैसा होगा, एक बार बेक कर दूं, जल्दी से लिखो बेटा बेक करने की जगह यार। ठीक, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर। ये 1 मार्क्स में भी आते हैं, ध्यान रखना कि पाथ परपेंडिकुलर लग रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, ये 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन है तो ध्यान रहे। अब रेडियस ध्यान रखो, रेडियस फाइंड करेंगे तो जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है देन टू फोर्स आर बैलेंस्ड। नॉर्मली आप स्ट्रिंग से कोई भी ब्रिक्स को बांध के ऐसे रोटेट करोगे तो वहां तो कौन कौन से फोर्स होते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, बोथ आर बैलेंस्ड। ठीक है, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल की या किसी की भी बात करोगे तो एक फोर्स तो वही होगा जिस टॉपिक की बात कर रहे हो, और दूसरा होता है अपने पास सेंट्रीपिटल। हर जगह दो तीन जगह यूज होता है ये पूरी फिजिक्स में अपने पास। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एटम की बात करो लास्ट में, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। यहाँ पे मैग्नेट चार्ज मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। तो जब ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो एक तो हो गया सेंट्रीपिटल, और दूसरा यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन और की बात करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, वहाँ कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ तो कौन सा पाथ हो, कौन कौन से बराबर होंगे, बाहर निकल जाएगा, सही बात है। फर्स्ट रेडियस, क्या फाइंड कर रहे हैं अपन, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इसके रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ की बात करोगे तो कौन कौन से फोर्स इक्वल, एक तो सेंट्रीपिटल और एफ मैग्नेटिक। सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और सेंट्रीपिटल मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन ये थीटा किसका, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये v से तो v, एक v एक v, तो r फाइंड कर रहे थे तो कितने आ गई, एम वी अपॉन क्यू बी, ये रेडियस का फॉर्मूला है। अब बात करो टाइम पीरियड कि वन रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लेगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना हो गया, सेकेंड टाइम पीरियड t, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है उसकी, 2 पाई आर। बेक कौन करवा रहा है, जल्दी लिख लो यार, बेक करवाने की जगह, क्योंकि अभी थीटा वाला केस भी है, लंबा चौड़ा अभी तो एम वी अपॉन क्यू बी। फ्लेमिंग रूल की डेफिनेशन वगैरह नहीं आती यार, इतने छोटे टॉपिक भी नहीं आते, अब बड़े हो गए तुम। 10th की बात होती तो फ्लेमिंग रूल की डेफिनेशन आ सकती थी, अभी नहीं आएगी। 2 पाई आर अपॉन वी, तो ये 2 पाई वी, आर की वैल्यू अभी अभी आती है एम वी अपॉन क्यू बी, तो ये वी से वी खत्म, तो कितना हो गया 2 पाई एम अपॉन
क्यू बी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। अब निकालो फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? वन बाई टी। थर्ड फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू वन बाई टी। तो उधर से वैल्यू रख दोगे, ये वाली रिवर्स कर दूं ना डायरेक्ट, क्यू बी अपॉन टू पाई एम, क्योंकि रिवर्स हो गई। तो ये केस कंप्लीट हुआ नंबर 2। अब बात करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या ले रहे हैं अपन? उसको थीटा एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो क्या जा रहा है? थीटा एंगल पे। थीटा एंगल पे मूव करेगा तो क्या होगा? व्हेन चार्ज q is moving, charge q is moving in the magnetic field at any angle theta। तो डायग्राम में पीछे बना लूं। थीटा एंगल पे मूव करेगा तो कैसे करेगा? देखो, ये बी, इस बी के साथ थीटा एंगल पे मूव कर रहा है वो। हाँ, हेलिकल पाथ ही होगा। बैक पेज जल्दी लिखो, बैक पेज बात। ठीक है, देखो ये थीटा एंगल पे मूव करेगा तो कैसे करेगा? ये यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से, ये q था, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे था, ऐसे थीटा एंगल पे। तो यहाँ से ये कैसे जा रहा होगा? इस पे ध्यान रखो, इसके टू कंपोनेंट्स हो रहे होंगे वेलोसिटी के। एक तो होगा इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा? v cos थीटा, और इधर को v sin थीटा। तो ध्यान रखो ये v sin थीटा तो उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये v sin थीटा परपेंडिकुलर टू b, तो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है चार्ज, तो पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। बट ये v cos थीटा भी यहाँ एक वेलोसिटी, तो वो ऐसे सर्कुलर तो रोटेट हो ही रहा था, लेकिन एक और इधर से फोर्स अप्लाइड हुआ तो ये कैसे चला गया? हेलिकल या ठीक है। हाँ, आपके रजिस्टर जिसमें पढ़ रहे हो उसकी स्प्रिंग को देख लो, हेलिकल फॉर्म में ही है। ठीक है, तो इसके भी वही रेडियस वगैरह फाइंड करेंगे, और ये एक नई चीज फाइंड करते हैं, वो एलपी। एलपी का मतलब होता है पिच लेंथ। क्या होती है? पिच लेंथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करें वापस फर्स्ट, रेडियस। रेडियस के लिए तो वही एफ सेंट्रीफ्यूगल इक्वल्स टू एफ मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, इसका पाथ भी लिख लो, पाथ हेलिकल और स्पाइरल दोनों ही नाम होते हैं वैसे। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कौन सा? स्पाइरल और हेलिकल। ठीक है, क्यों होगा? अरे यार स्प्रिंग के जैसे आ रहा है ना, एक फोर्स v cos थीटा को फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, और ये v sin थीटा जो है वो इसको सर्कुलर प्रोवाइड करेगा। तो ये सर्कुलर भी है, और एक ने इधर से लात मार दी खींच के, तो ये ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा, नहीं जाएगा? तो आगे जाने का रीजन v cos थीटा। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल डिफरेंस, तो यार तो छोटी चीजें वहां मत ले जा मेरे को। फ्रिक्शन जब पढ़ाऊंगा ना, जब पढ़ा दूंगा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, अभी इधर बात करो। एम वी स्क्वायर, वी क्या आ जाएगा अब यहाँ पे? कौन सा वी आएगा भाई? सर्कुलर पाथ कौन प्रोवाइड कर रहा है? वी साइन थीटा। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यही हुआ ना भाई? यहाँ तो साइन थीटा है ही सही,
सर ये नेगेटिव में क्या भी जाएगा क्या? नेगेटिव में भी जाएगा क्या मतलब? अरे नेगेटिव में थोड़ी जा रहा है यार, परपेंडिकुलर है वो मैग्नेटिक फील्ड के। मैंने वहां कुछ लिखा है क्या पॉजिटिव नेगेटिव? तो क्या क्या कट गया, क्या क्या रह गया? एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा एक साइन थीटा एक वी तो आर इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी। यही हुई वैल्यू। ये रेडियस का फॉर्मूला होता है इस फॉर्म में, ठीक। और फिर टाइम पीरियड तो वही आएगा सेम पुराना वाला। सर्कुलर मोशन कोई स्पाइरल या हेलिकल। अरे सर्कुलर को क्यों कहेगा यार, सर्कुलर के साथ आगे बढ़ना। स्प्रिंग देखिए ना, स्प्रिंग उसको नाम देते हैं हेलिकल स्प्रिंग। और तुम उसको जनरल लैंग्वेज में ये भी बोल देते हो स्पाइरल। बाइंडिंग नहीं करवाते क्या, स्पाइरल बाइंडिंग। टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस कितनी? 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी? कौन करवा रहा है इस टाइम पीरियड? सर्कुलर मोशन, वही वी साइन थीटा। तो आर की वैल्यू रख दो ऊपर से, 2 पाई अपॉन वी साइन थीटा, 2 पाई अपॉन वी साइन थीटा इंटू आर। आर की वैल्यू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। साइन थीटा वी वी तो कितना हो गया वापस? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये टी हो गया टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी भी निकाल। फ्रीक्वेंसी एफ कितना होगा? 1/t। 1/t का मतलब क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। यही होगा ना? अरे होगा नहीं होगा। अब वो भी निकालो, पिच लेंथ। फोर्थ पिच लेंथ यानी कि एलपी। लेंथ का मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कौन, लेंथ डिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? v cos थीटा इंटू टी। तो v cos थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू इधर देख लो, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये इसका फॉर्मूला। और होती क्या है पिच लेंथ? इट इज द कवर्ड डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर की है उसको ही क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? पिच लेंथ। ठीक। अरे किसी को कोई डाउट यहाँ तक वो बोलो। सॉरी वेवलेंथ, कोई दिक्कत नहीं, वेवलेंथ बोल दिया था। नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट के लिए लॉरेंज फोर्स, एक छोटा सा टॉपिक है, लॉरेंज फोर्स की बात करना। रिपीट सर? क्या रिपीट करूं भाई? क्या रिपीट करवाना चाह रहा है? कोई रिपीट करवाने वाला उम्मीदवार है क्या? क्या रिपीट करना पहले ये बताओ। लॉरेंज फोर्स करो यार, टॉपिक टाइम बच रहा है तो। डेफिनेशन ऑफ पिच लिखो, डेफिनेशन ऑफ पिच भी लिख लो भाई। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल in the horizontal direction, in the horizontal direction in one time period, in one time period। ठीक है, स्क्रीनशॉट दिलवा दीजिएगा लास्ट में, ठीक है? स्क्रीनशॉट लास्ट में लेना, पहले वो लिखो लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज फोर्स जल्दी बताओ। लॉरेंज फोर्स
यार डेफिनेशन बार बार रिपीट मत कराओ यार, समझा करो। कौन सी डेफिनेशन, उसमें डायरेक्ट लिख लो अब शॉर्ट में, जो डेफिनेशन छूट गई हो जिसकी वो शॉर्ट में लिख लें। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रिवोल्यूशन, बस वन रिवोल्यूशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड की थी उसी को अपन ने नाम दिया था पिच लेंथ। ठीक है। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी जुड़ जाती है। हाँ, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स में क्या होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में हो तो उसको नाम देते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल किस में हो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में प्रेजेंट हो, तो वहां पे जो उसमें फोर्स अप्लाइड होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। तो डायरेक्टली लिखेंगे, कुछ ज्यादा बड़ी लिखेंगे नहीं, दी नेट, लिखा रहा हूं यार, दी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल in presence of electric field and magnetic field is called Lorentz force. ठीक है, एफ एल ऐसे लिख दो, लॉरेंज फोर्स। एल है, सी मत समझ जाना, बहुत सारा। और एफ एल की बात करो वेक्टर फॉर्म में लिख दूं क्या, यानी कि क्या हो गया, एफ बी मैग्नेटिक, एफ ई रख दो। एफ बी की वैल्यू कितनी, वेक्टर फॉर्म में क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और एफ ई की कितनी, अरे बोलो, अरे कुछ तो बोलो, मैग्नेटिक फील्ड था ना, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अरे बोलो ना, कुछ तो बोल दो, क्यू ई वेक्टर, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, बोल दिया, किससे बोला भाई और क्या बोला ये तो बता, माइक तो खोलूं, तो माइक की बात कर रहे हैं। जय भारत, जय राधे राधे, राधे राधे। साइक्लोइड, हाँ साइक्लोइड पाथ भी हो क्या सिलेबस में, नहीं है साइक्लोइड अपने, इसमें नहीं है। कहाँ से बोले सर आज क्लास खत्म, किसने कहा क्लास खत्म, पागल जैसी बातें करते हो। बेग पे जल्दी लिखो ये, फिर देखो साइक्लोट्रॉन तो हट गया, डिलीट पोर्शन में, डिलीट डिलीट देख लो, चेक कर लो, साइक्लोट्रॉन डिलीट में है भाई, करवा देता मैं, लेकिन डिलीट पोर्शन में साइक्लोट्रॉन इसलिए नहीं करवाऊंगा। कोई छोटा मोटा टॉपिक होता तो करवा देता, लेकिन साइक्लोट्रॉन क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसकी लिमिटेशंस, इसलिए पागल है साइक्लोट्रॉन डिलीट पोर्शन में, फिर कह रहे हो पढ़ाओ, मतलब जो चीजें पढ़ने की है वो तो मत पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स डालेंगे किस पे, नहीं बता रहा, कोई है ही नहीं, साइक्लोट्रॉन के नाम का कोई टॉपिक ही नहीं है, हटाओ कोई टॉपिक ही नहीं है, किसने बोला साइक्लोट्रॉन, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, कोई टॉपिक ही नहीं है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर, हाँ उस पे आ जाओ, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लिखो 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 लिखो, नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग conductor in presence of in the uniform magnetic field, डायरेक्टली लिख दो ना, in the
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बात कर रहे हैं, कोई कंडक्टर है, उसमें फोर्स कितना लगेगा। हाँ, बिल साइन थीटा लगेगा, मुझे पता है, फॉर्मूला लिखोगे, मुझे भी पता है, लेकिन बता तो दो ना एक बार, जिसको नहीं पता है उसके लिए। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया बी। इसमें अब कंडक्टर रखना है ना, पहले तो चार्ज पार्टिकल रखा था, वही थीटा एंगल में मैंने कंडक्टर को प्लेस्ड कर दिया। थीटा एंगल पे क्यों किया है वो आपको भी पता है, ठीक। इसकी लेंथ हो गई एल, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, भाई करंट की बात करेंगे तो ए, इसमें फ्लो होने वाली करंट, इधर से करंट फ्लो हो रही है आई, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जस्ट अपोजिट मूव करेंगे, कितनी वेलोसिटी से, वी डी, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। जल्दी से डायग्राम बनाए, फिर ये डेरिवेशन जो स्टार्ट होगा वो सीधा सा डेरिवेशन है, कुछ नहीं है, जैसे अपन ने करंट में बनाया था, करंट में बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई कंडक्टर की बात करते हो ना, तो वही आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने होंगे, नंबर ऑफ, सर पहले स्क्रीनशॉट दे दीजिए, टाइम होने वाला है। अरे इसको तो सोल्व करूं मैं, फटाफट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनशॉट के लिए, टाइम कहाँ बच रहा है क्या, वो स्क्रीनशॉट अभी तो 4 मिनट है यार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, एन है ना, कितने लेके चल रहे हैं अपन, एन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर कितने हो गए, एन ए एल, यही होगा ना, पहले भी कर चुके हैं अपन, इसलिए कोई ज्यादा ना पूछें। हाँ नाल हो गया भाई, सर साइक्लोट्रॉन नाम का भी कोई टॉपिक है नहीं। देखो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन मैं निकाल रहा हूँ, फोर्स किस पे निकाल रहा हूँ, फोर्स फोर्स, पहले एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ फिर टोटल की बात करेंगे। फोर्स एक्सर्ट ऑन अ इलेक्ट्रॉन इज, कितना हो गया, मतलब ये स्मॉल एफ लिख देता हूँ क्योंकि एक की बात कर रहा हूँ, बोलो जल्दी, बदमाश तो मैं हुई। फोर्स एक्सर्ट ऑन अ इलेक्ट्रॉन, बोलो, स्केलर प्राइम, कौन है स्केलर प्राइम, मेरे को कह रहा है कि बदमाश हो गए हो, हैं? फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, जो अभी अभी आया फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा के लिए जगह ई वी बी साइन थीटा लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, जल्दी बोलो यार, टाइम हो जाएगा उधर। तो ये ई वी बी साइन थीटा, टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन की जगह कंडक्टर क्या आ जाएगा, फोर्स exerted on a कंडक्टर इज, तो टोटल एक इलेक्ट्रॉन पे इतना लग रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू कैपिटल N इंटू एफ, तो N की वैल्यू कितनी आई थी, NaL, और F की वैल्यू EVB साइन थीटा, और ये VB कौन सा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन सबको मिलाओगे तो I की वैल्यू कितनी थी, NaVDE, तो NaVDE को हटाओगे, ये रहा Na, ये रहा Vd, और ये E, तो बच गया क्या, BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा, यही बचा। स्क्रीनशॉट अभी रुक जा यार, स्क्रीनशॉट, F इक्वल टू बिल साइन थीटा, इसकी वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, F वेक्टर इक्वल टू, आई तो स्केलर है, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी कि वापस F परपेंडिकुलर है L और B के। इसके अलावा इसमें थीटा इक्वल टू केस नंबर 1 लिख लेना, वो तो ज्यादा काम का है नहीं वैसे, भाई कंडक्टर अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड होगा तो थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो होने का मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, और परपेंडिकुलर है तो थीटा 90, यानी कि फोर्स मैक्सिमम, ठीक है।
प्रीवियस पेज लगा तो दिया, अब इससे प्रीवियस कहाँ जाऊँ? स्क्रीनशॉट वाले रेडी रहे और सब लेफ्ट हो सकते हैं। राधे राधे।